हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों लेके हम आ गए हैं इस वीडियो का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो आपको हमारे जो है चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक हमने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं। तो आइए अब 51 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। दिए गए कथनों और उनके निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारियों को सत्य मानते हुए, चाहे वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुकरण करता है। जैसे दिया है सभी लड़की ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है, चलिए फिर भी हम इसे कर लेते हैं। सभी लड़की कुर्सी हैं, सभी लकड़ी कुर्सी हैं। तो एक मिनट हम इसे चेंज करते हैं और हाँ अब आते हैं सभी लकड़ी। तो ये हो गई हमारी लकड़ी और सभी लकड़ियाँ क्या है, कुर्सी हैं। ठीक, सभी कुर्सी नीली हैं, जितनी भी कुर्सी हैं सब कैसी हैं, नीली हैं। कोई भी कुर्सी मेज नहीं। तो ये जो कुर्सी है ये नहीं है, क्या नहीं है, मेज नहीं है। अब हमसे दिया है निष्कर्ष में कुछ मेजें नीली हैं। तो जो मेज है ये मेज नीला हो सकता है, ये मेज यहाँ पे भी तो हो सकता है। तो हाँ ये ऑप्शन तो करेक्ट है। कोई भी लकड़ी मेज नहीं है, कोई भी जो लकड़ी है वो मेज नहीं है। हाँ तो सही है, क्योंकि ये पूरा कुर्सी है और कुर्सी का जब संबंध मेज से नहीं है तो लकड़ी तो इसके अंदर ही है, तो इसका संबंध कैसे होगा। कुछ नीली लकड़ी हैं, कुछ नीली जो है वो लकड़ी हैं। तो ये नीला पूरा भाग है, इस नीले में लकड़ी भी एक भाग है। तो हाँ ये सही है, यानी अनुकरण हमारा ऑप्शन सही, तीसरा सही हो जाएगा। सभी अनुकरण कर रहे हैं। आते अपने अगले क्वेश्चन में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यजुर्वेद है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में ऋचाएँ वगैरह लिखी रहती हैं और ये सबसे पुराना वेद होता है। आगे बात करें यजुर्वेद की, तो जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों का जो है प्रयोजन हुआ है। सामवेद में क्या है, सामवेद में जो है सामवेद का अर्थ गान से होता है। इसमें गाना वगैरह मतलब किस अनुष्ठान पे कौन से गीत गाए जाते हैं इस चीज़ की जानकारी है। जबकि अथर्ववेद में क्या है, जादू, मंत्र, वशीकरण, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे है अपने 53 नंबर क्वेश्चन। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, वैशाली, लुम्बिनी, कुशीनगर या सारनाथ। तो वैशाली में दिया था। 54 नंबर क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित कर ली थी, चुनार कर ली थी, जौनपुर, मुर्शिदाबाद या दौलताबाद। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, दौलताबाद। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जो दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था। निकोलो मैचुनी, फ्रैंकोइस बिर्नियर, जीन बैटिस्ट टेवर्नियर, जुआर्ड बारबोसा। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जुआर्ड बारबोसा। जुआर्ड बारबोसा जो है ये कब आया था, तो ये आया था विजयनगर एम्पायर के समय। जब विजयनगर एम्पायर चल रहा था तो उस समय ये आया था और वहाँ के राजा और उनके बारे में इसने वर्णन किया था। अगला है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही का दिवस घोषित किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अवध किसान सभा, मुस्लिम लीग या स्वराज पार्टी। तो मुस्लिम लीग ने जो है सीधे कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी थी। उनकी मांग थी कि उन्हें जो है एक अलग देश चाहिए भारत से अलग। अगर वो अलग नहीं होगा तो या तो भारत रहेगा या तो वो खत्म कर देंगे। आगे है गदर पार्टी का गठन वर्ष में हुआ, 1921, 1918, 1915 या 1913। तो 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ। गदर पार्टी के गठनकर्ता कौन है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह, ये दोनों लोग थे। आगे है 1925 में घटित हुई निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है, दिल्ली षड्यंत्र, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र या काकोरी। तो काकोरी षड्यंत्र संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और के बीच हुआ। यह एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। तो
ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इस समझौते में जो है एसटी वालों को आरक्षण की मांग की गई थी। आगे है 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? कपास मिल के मजदूरों के लिए जो बेहतर मजदूरी की मांग कर रहे थे, जिन आदिवासियों के प्रथागत अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, उन महिलाओं के लिए जो दमनकारी सत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रही थी, या उन किसानों के लिए जो फसल की फसलता और महामारी से प्रभावित थे। तो फसल की फसलता और महामारी से प्रभावित थे, उनके लिए की जा रही थी। बिहार में गुजरात में खेड़ा की जगह एक खेड़ा जगह है जहाँ पे अकाल पड़ गया था, सूखा भी पड़ गया और वहाँ पे महामारी भी आ गई थी। फिर भी किसानों से जो है कर बराबर वसूला जा रहा था। उसके विरोध में जो है महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। आगे है भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई? काकोरी षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, प्रथम गोल मेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो काकोरी कांड हुआ था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किमी की गहराई वाले भाग को कहते हैं। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 4 प्रकार की होती है: भूगर्भिक तरंगे, धरातलीय तरंगे, रोलिंग तरंगे और शार्क तरंगे। तो ऑप्शन तीसरा तो गलत है। तो जहाँ जहाँ तीसरा है वो करेक्ट नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भूकंपीय तरंगे 2 होती हैं, एक प्राइमरी तरंगे और एक सेकेंडरी तरंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के संगाई क्षेत्र श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? माउंट कसल सुबाई, माउंट डोडोबेटा, माउंट सारामती, माउंट धूपगढ़। तो माउंट सारामती जो है वो दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि या जलडमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? ग्रेट जल संधि, पाक जल डमरू मध्य, 9 डिग्री जल संधि या 10 डिग्री जल संधि। तो ग्रेट जल संधि जो है ये इंडोनेशिया और सुमात्रा के बीच है। 9 डिग्री जल संधि किन के बीच है? डिग्री जल संधि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य है 9 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि जो है अंडमान लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच है। पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? बांध, बगीचा, एक्वेरियम या फिर रेगिस्तान। तो रेगिस्तान है। बाकी के जितने भी हैं वो सारे जो है कृत्रिम हैं। आगे है UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस फैक्ट्री ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑफ कंपनी काउंसिलिंग कॉरपोरेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? जैव विविधता पर सम्मेलन से, ग्रीन हाउस गैसें से, ओजोन रिक्तीकरण से, आर्द्र भूमि से। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैव विविधता से है। कबरताल आर्द्र भूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामांकित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या फिर बिहार में स्थित है। आगे है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। तो हाँ, ये प्रशांत महासागर में ही है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तोडाबा राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में स्थित है। काजीरंगा जो है ये असम में है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोना बैनल पिग्मी हॉग का जंगली निवास स्थान है? कान्हा बाघ अभ्यारण्य, मानस राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या जिम कार्बेट। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान है।
आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, आर के षष्ठमुखम चेट्टी, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आर के षष्ठमुखम चेट्टी थे। आगे है, भारतीय संविधान में एक अर्ध संघनात्मक सरकार का स्वरूप संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के या फिर कनाडा के? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से जो है कई सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद हो गया, ये अमेरिका से ही लिया गया है। इंग्लैंड से, ब्रिटिश के संविधान से जो है नागरिकता ली गई है, नागरिकता। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची भाषाई, दूसरी अनुसूची शपथ प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी प्रावधान। तो इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा बी, दूसरी अनुसूची, जिसमें शपथ प्रारूप नहीं है। दूसरी अनुसूची में जो है इसमें वेतन से संबंधित जानकारी है, जैसे राष्ट्रपति का क्या वेतन है, मुख्य न्यायाधीश का क्या वेतन है, तो वेतन से संबंधित ये अनुसूची है। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपलब्धियां प्रदान करने से रोकता है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 18? तो अनुच्छेद 18 है। आगे है, भारत के संविधान का अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। 244(2), 222(2), 244(1) या 222(1). इनमें से कौन करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 244(1) करता है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर के नारायण या ज्ञानी जैल सिंह? तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। पॉकेट वीटो क्या होता है? तो राष्ट्रपति को जो है कुछ पावर, वीटो पावर दी गई होती है, जिसमें पॉकेट वीटो ये होता है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है तो वो उसको जो है ना तो सिग्नेचर करके उसको पारित करते हैं और ना ही उसे मना करते हैं, बस ये वो किसी भी तरह से वो उसको टालते रहते हैं, तो इसे ही हम पॉकेट वीटो का उपयोग कहेंगे। केरल के संसदीय सीट लोकसभा की संख्या कितनी है? 2, 13, 20 या 25? तो 20 है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के विवेकाधिकार कहाँ पर सीमित है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्ती, विधानसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना? तो विधेयकों को स्वीकृति देने में यहाँ पे उनका विवेक अधिकार जो है सीमित है। PIL का पूर्ण स्वरूप क्या है? पब्लिक इंटरनेशनल लिटिगेशन प्राइवेट इंडस्ट्री लिमिटेड, पब्लिक इंडस्ट्री लिमिटेड, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आगे है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाता है? एक अनुच्छेद 153, 154 या फिर अनुच्छेद 156 और अनुच्छेद 155? तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 155 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, कूलाम या वॉट? तो कूलाम हो जाएगा। ओम किसका मात्रक है? तो ओम जो है ये प्रतिरोध का मात्रक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? पथ मापी, सूर्य विकिरण मापी, वायुदाब मापी या परिदर्शी? तो परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक? तो हाँ, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बना जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि पारा एक धातु है। पारे का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। पारे की संसंजता इसकी कांच के साथ आसंजकता से अधिक होती है। तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संसंजकता क्या होती है? जैसे एक ही तत्व के अणु के बीच लगने
लगने वाला बल, जिसको हम ससंजन बल बोलते हैं। और आसंजन बल क्या होता है, जिसमें भिन्न भिन्न होता है। आसंजन आसंजक, ये क्या होता है, जिसमें भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न तत्व हों और उनके अणुओं के बीच बल लगे। तो पारे का जो होता है, पारे के समान अणुओं के बीच ससंजन बल अधिक होता है, जबकि कांच और पारे के बीच आसंजन बल जो होता है वो कम होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। एक्सरे, RA, कैथोड रे। तो कैथोड रे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नहीं है। अवसादन, विनोइंग। तो विनोइंग नहीं है, क्योंकि अवसादन से भी जो है घटकों को पृथक किया जाता है, निस्पंदन से भी, और निखारना, ये निखारना। आगे है, इसमें विंड वोइंग होगा। विंड वोइंग मतलब जो हवा के माध्यम से, जैसे नहीं हवा एक स्थान पे चावल डाली और हवा के माध्यम से उसको साफ करते हैं, तो यही प्रक्रिया है। तो इसमें सभी मिश्रण जो है अलग नहीं हो पाते हैं। आगे अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्या हाइड्रोजन तत्व का समस्थानिक नहीं है। ड्यूटेरियम, रेडियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम। तो रेडियम नहीं है, रेडियम एक अपना अलग ही तत्व होता है। आगे है, निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। टूथपेस्ट, सिरका, बैटरी या मक्खन। तो बैटरी में होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। एल्यूमिनियम, बोरान, गैलीनियम या थैलीनियम। किसकी ज़्यादा होती है, तो बोरान की सबसे अधिक होती है। आगे है, सेडेनाइट, इनमें से किसका अयस्क है। तांबा का, जिंक का, लोहा का, एल्युमिनियम का। तो लोहा का। पैलियोटोनोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। पृथ्वी के आंतरिक भाग, जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास, चट्टानों की प्राचीनता, नदियों के बदलते मार्ग के इतिहास। तो जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के आधार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स या फैगोसोम्स। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। जीन के किस समूह की प्रक्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन, पॉलीसोम, पॉलीपेप्टॉन। तो इसे ओपेरॉन कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है। न्यूक्लियक अम्ल से, फैटी अम्ल से, अमीनो अम्ल से या ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है मस्तिष्क को और शरीर को भी। निम्नलिखित में से क्या एक आनुवांशिक विकार नहीं है। डाउन सिंड्रोम, वर्धनात्मकता, एड्स, थैलीसीमिया। तो एड्स जो है ये एक आनुवांशिक विकार नहीं है। एक मिनट। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। वो रोग जो माता पिता से बच्चों को स्थानांतरण हो जाते हैं। और आनुवांशिक रोगों का कारण क्या होता है, डीएनए में गड़बड़ी के कारण ही आनुवांशिक रोग बढ़ते जाते हैं। आगे है, स्यूडोपोडिया संदर्भित करता है जीव द्रव से भरा सिर जैसा उभार, कोशिका द्रव से भरा भुजा जैसा उभार, दूसरी कोशिकाओं को मारने वाला अंग या पाचन में सहायक अंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोशिका द्रव से भरा हुआ भुजा जैसा उभार। निम्नलिखित में से कौन आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है। केचुआ, हुकवर्म, बिच्छू, खून चूसने वाली जोक। तो बिच्छू हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा जो होता है संघ काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें बिच्छू, मधुमक्खी, घर में रहने वाली मक्खी और भी कई सारे जैसे केकड़ा, झिंगुर, काकरोच, ये सब जानवर मतलब कीड़े इसमें आ जाते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है। आम, घरेलू मक्खी। होमिनिड जो होता है वो मानव से संबंधित होता है। आगे है, मनुष्य में किसका सिस्टोलिक डायस्टोलिक रक्तचाप सामान्य माना जाता है। HG का 120/80 mm या HG का 90/180 mm या HG का 180/80 mm, HG का 200/150 mm। तो HG का 120 से 80 mm जो है ये
सामान्य माना जाता है। आगे है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना या शक्ति प्रदान करना। तो संक्रमण से संघर्ष करना मुख्य प्रयोजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युग्म सही नहीं है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी उत्तर प्रदेश, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। तो बैसाखी तो उत्तर प्रदेश का है नहीं, बैसाखी कहाँ का है? तो बैसाखी पंजाब का है। आगे है, भवई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? बिहार की, गुजरात की, महाराष्ट्र की या फिर पंजाब की? तो भवई जो है ये गुजरात की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। इसमें क्या करते हैं, 5-6 घड़े जो है अपने सर पे रख के औरतें डांस करती हैं। तो ये गुजरात और राजस्थान का भी एक लोक नृत्य है, जो कि वहाँ की कुछ अलग ही जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। आगे है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर मध्य प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या युवराज सिंह? तो कपिल देव की है। आगे है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 5 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 18 दिसंबर? तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 नवंबर, ऑप्शन सी। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? CNR राव, सरदार पटेल, CV रमन, जवाहरलाल नेहरू। तो CV रमन को, 3 लोगों को एक साथ दिया गया था। CV रमन को दिया गया था, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण और गोपालाचारी को भी दिया गया था। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1897, 1898, 1896 या फिर 1894? तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजित का आयोजन हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री रास्ता श्री योजना की शुरुआत की है? तो ये पश्चिम बंगाल ने की है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर, आगरा, रामपुर या पुष्कर? तो पिंजौर में। पिंजौर कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। आगे है, को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? डूंगरपुर, जोधपुर, बूंदी, जैसलमेर। तो जोधपुर को जो है गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी सहजानंद नेता थे जनजातीय लोगों के, किसानों के, जमींदारों के या मजदूरों के? तो किसानों के। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? हैदर पीर अली खां, राजपूत, कुंवर सिंह, जुझार सिंह, कुशल सिंह? पटना से थे हैदर पीर अली खां, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है? सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए या फिर इन सभी के लिए? तो इन सभी के लिए है, क्योंकि सिखों के जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म था ये पटना में ही हुआ था। तो सिखों के लिए भी है, बौद्धों के लिए भी है और जैनों के लिए भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर टीम ने छठी बार ICC T20 विश्व कप ट्रॉफी जीती? वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 1997 में, 1998 में, 1999 भी या 2000 में? तो 2000 में जो है स्थापित हुआ था। झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब जो राज्य हैं 1900 में स्थापित किए गए थे। फरवरी 2023 में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैग्रो से, मिसाइल प्रौद्योगिकी, शिक्षण और अध्यापन सामग्री, इनमें से कोई नहीं। तो मैग्रो 1 के लिए से संबंधित है। पीएम प्रणाम योजना की घोषणा फरवरी 2023 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? वैक्सीन निर्माण को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना या कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना? इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? पैगी मोहन, स्वाति दुबे, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा या अजय बंगा? तो डॉक्टर, एक मिनट, इसमें जो है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को सम्मानित किया गया था। पत्रकारिता में
उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? विजय कुमार मल्होत्रा, A.B.K. प्रसाद, Y.N. श्रीवास्तव या K.N. मेनन को? तो A.B.K. प्रसाद को दिया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में।